रोमांटिक कहानी। निशा भाभी शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी। घर में सब उनका स्वागत कर रहे थे, पर एक नजर बार बार निशा पर टिक रही थी। आरव, उसके पति का छोटा भाई। आरव ने पहली ही मुलाकात में धीरे से बोला, भाभी आप हंसी लीजिए ना, घर और भी खूबसूरत लग रहा है। निशा हल्की सी शर्मा गई। दिल में हल्का सा अजीब एहसास हुआ, जिसे वो समझ नहीं पाया। शाम को जब सब छत पर चाय पी रहे थे, हवा में हल्का ठंड का एहसास था। निशा दुपट्टा संभालते हुए आई। आरव ने देखा कि वो ठंडी हवा से कांप रही है। भाभी ये शॉल ले लीजिए। आरव ने अपनी हुडी निशा की तरफ बढ़ा दी। निशा ने मन किया, नहीं मैं ठीक हूँ। आरव मुस्कुराया, जिद मत कीजिए, बीमार पड़ जाएगी। उस दोस्त निशा को पहली बार महसूस हुआ। आरव की फिक्र में कुछ अलग सा प्यार था। अगले कुछ दिन घर में शादी की तैयारी थी। निशा काफी काम कर रही थी, पर आरव हर जगह चुप चुप कर उसकी मदद करता था। कई बार सोचता हूँ आप थक जाती होंगी, आरव ने एक दिन रात को किचन में पानी भरते हुए कहा। निशा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। तुम बहुत अच्छे हो आरव। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस आपके लिए। निशा ने तुरंत नजर झुकाई, दिल धड़क उठा। शाम का वक्त था, घर में सब लोग बाजार गए थे, शादी की शॉपिंग के लिए। निशा अकेली थी, और तभी गेट खुला। आरव आया, हाथ में थोड़ी सी मिठाई और हल्की सी थाकिन। शाह भाभी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाया हूँ। आरव ने खुशी से कहा। निशा हंसी, तुम जानते हो ना मैं हलवा पसंद करती हूँ। आरव ने धीरे से जवाब दिया, मैं आपके बारे में सब ध्यान रखता हूँ। निशा का दिल एक पल को ठहर सा गया। निशा हलवा गरम करने लगी। आरव पास आकर खड़ा हो गया। निशा चम्मच से हलवा हिला रही थी, तभी आरव पीछे से हल्का सा झुककर बोला, जरा स्वाद करके बताइए, सही है ना। निशा ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। आरव ने नजदीक से हलवे का स्वाद चखा, पर उसकी आंखें निशा पर टिक गईं। निशा का दिल जोर से धड़क उठा। भाभी, आरव की आवाज बहुत धीमी थी, आपके साथ ये छोटे छोटे दोस्त मुझे पता नहीं क्यों इतने खास लगते हैं। निशा ने धीरे से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उनकी नजर मिलती ही दोनों के बीच एक गहरा सा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा लम्हा जिसमें सिर्फ धड़कने सुनाई दे रही थी। निशा हल्की सी घबराहट में पीछे हटने लगी, पर स्लैब के कोने पर अटक गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, पर दोनों की नजर कुछ और ही कह रही थी। निशा भाभी, अगर कुछ गलत लग रहा हो तो मैं दरवाजे पर हो जाता हूँ। आरव ने हल्का सा हाथ छोड़े हुए कहा, पर उसकी आवाज में दर्द सा था। निशा ने उसकी तरफ देखा। गलत तुम नहीं हो आरव, बस ये सब समझ नहीं आ रहा। आरव ने बहुत धीरे से कहा, मुझे सिर्फ ये पता है, आप बहुत खूबसूरत हैं, और मैं बस आपकी तरफ खींच सा जाता हूँ। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था, जो निशा ने पहली बार महसूस किया। निशा ने हल्का सा सांस भरी। आरव, पर उसके होठों से नाम ही निकला था कि दरवाजा खुला। घर वाले वापस आ गए। दोनों एक पल में सीधे हो गए, लेकिन दिल दोनों के अब रुकने वाले नहीं। रात का वक्त था, घर में सब सो चुके थे। निशा छत पर थोड़ी देर के लिए हवा लेने आई। ठंडी सी हवा, हल्का सा अंधेरा, और आसमान से बूंदों की हल्की हल्की बारिश। निशा रेलिंग के सहारे खड़ी थी, जब पीछे से कदमों की आहट आई। आरव, वो बिना कुछ बोले उसके पास आकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें निशा के चेहरे पर गिर रही थीं। आरव ने उसकी तरफ देखा, उस पल निशा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भाभी, ठंड लग जाएगी, आरव ने धीरे से कहा, अपनी हुडी निकालकर उनके कंधों पर रखे हुए। निशा ने हुडी पकड़कर उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? आरव ने एक लम्हे को बेचैन सांस ली। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं आपको नजरअंदाज कर ही नहीं पाता। निशा का दिल तेजी से धड़क उठा। हवा और तेज हो गई, बारिश भी। आरव ने देखा कि निशा का दुपट्टा उड़ रहा है। उसने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा संभाल लिया, और उसका पल उनकी दोनों की आंखें टकरा गई। वो लम्हा इतना लम्हा था, शायद दोनों को अपना सांस लेना भूल गया। आरव ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ, बस एक बार, सिर्फ एक बार, आपको खुलकर बता दूं कि मैं क्या महसूस करता हूँ। निशा ने धीरे से पूछा, क्या महसूस करते हो? आरव एक कदम और पास आ गया। कि आप सिर्फ भाभी नहीं हो, आप वो हो जिनके बिना मेरा दिन अधूरा लगता है, जिनके बिना सांस भी बोझ लगती है। बारिश और तेज हो गई। निशा ने अपनी आंखों में नाम सी चमक महसूस की। आरव, ये सब ठीक नहीं है। आवाज हल्का कांप गया। आरव ने उसके गालों से गिरते पानी को उंगली से हटाया। शायद ठीक न हो,
पर सच तो ये है कि दिल को बस आप चाहिए। निशा पीछे हटने वाली थी, पर उनका जोड़ा फिसल गया। आरव ने तुरंत पकड़ लिया और निशा उसकी बाहों में आ गई। पूरी तरह बारिश, हवा, रात, सब मिलकर उनके बीच एक नशा सा भर रहे। निशा ने सांस संभाली। आरव, छोड़ दो मुझे। आरव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। छोड़ दूं, और फिर आप फिर से गिर जाएंगी। निशा ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, पर आरव ने सिर्फ इतना कहा, एक दोस्त, सिर्फ एक पल रहने दो ऐसे। निशा रुक गई। आरव ने उसे कपकपाते होठों को देखा और अपना अंगूठा उसके गले के पास रखा। दोनों इतने नजदीक आ गए कि सांस एक दूसरे के होठों को छू रही थी। निशा ने आंखें बंद कर ली। आरव ने धीरे से कहा, आप कुछ कहेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, वरना। निशा की आंखों का बंद होना ही जवाब था। आरव और निशा छत पर खड़े थे। रात की बारिश अब हल्की हो चुकी थी। हवा में बस एक अजीब सी गर्माहट थी जो उन दोनों के बीच के जज्बात से आ रही थी। आरव निशा के इतने नजदीक थे कि दोनों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। पर फिर निशा ने हल्का सा सांस ली और पीछे हट गई। आरव, हमें अपने ऊपर काबू रखना होगा, निशा ने धीमी मगर ठीक आवाज में कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इज्जत भी। मुझे पता है, निशा भाभी, आरव ने धीरे से कहा, पर जो महसूस होता है वो झूठा भी नहीं कर सकता। निशा ने नजर झुका ली। मैं भी झूठ नहीं बोल रही, मैं भी कुछ महसूस करती हूँ, पर हम दोनों को सोचना होगा। वो लम्हा बहुत गहरा था, कोई छुआछुई नहीं, कोई हद नहीं, सिर्फ दिल का सच। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या करूं? दूर चला जाऊं या पास रहकर खुद को रोकने की कोशिश करूं? निशा ने धीरे से कहा, पास रहो, पर हद में रहो, बस इतना ही। आरव ने उसकी बात को बहुत इज्जत से सुना। वो आगे बढ़कर निशा के कंधे पर हल्की सी शॉल ठीक करता है, सिर्फ एक नर्म, ख्याल रखने वाला टच। और फिर कह देता है, मैं आपसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, ये कभी नहीं बदलेगा। निशा का दिल उस पल अजीब सी गर्माहट से भर गया। अगले दिन दोनों अपने अपने काम में। निशा किचन में रोटी बेल रही थी। आरव आया और बिना कुछ बोले उसकी मदद करने लगा। उनका हर दिन का रूटीन बदलने लगा। निशा कहती है तो आरव पहली नजर उसे ढूंढ लेता है। आरव को कोई काम होता तो निशा उसे आम से ज्यादा प्यार समझती। खाने की थाली में निशा उसकी पसंद रखने लगी। आरव उसका हर छोटा सा सामान रखता है। ये सब बिना शब्द के हो रहा था, पर जज्बात बहुत ज्यादा बोल रहे थे। रात को सबके सोने के बाद निशा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी नीचे से छत पर हल्की सी लाइट जली। आरव वहां खड़ा था। निशा ने खिड़की से ही उसको देखा। आरव ने भी ऊपर देखा। दोनों की आंखों में एक नर्म सी मुस्कान थी, जैसी एक छुपी बधाई। कोई बात नहीं, कोई टच नहीं, सिर्फ दरवाजे से एक एहसास। और कभी कभी दूर रहकर भी कोई दिल के बहुत पास हो जाता है।